अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज का मेरा टॉपिक है इसमें हम सीखने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो थी हमारी कुर्ते की कटिंग के हवाले से थी, जिसमें हमने तफसीली तौर पर बात की थी कि ब्रांड और रेडीमेड और घरेलू कटिंग में फ़र्क होता है कि नहीं होता है, और उसमें कई सारे बेसिक पॉइंट और बहुत अच्छे से तफसील के साथ बताने की कोशिश की गई है। उसमें आप कटिंग के हवाले से बहुत कुछ उससे सीखेंगे। जिन्होंने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो जाकर देखें, ताकि उनको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ये जो है नेक हमारे इसकी कटिंग नहीं की थी। इसकी कटिंग आपने हमेशा चेपी के ऊपर करनी है और बोट नेक करनी है या गोल करनी है। कुर्ता पट्टी आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं या आगे बटन के साथ भी पट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो रेडीमेड कुर्ते मिलते हैं इनमें हमेशा बोट नेक जो है वही मिलता है या गोल जो नेक होता है वो मिलता है। इसकी जितनी भी लेंथ और विड्थ आप रखना चाहें अपने हिसाब के मुताबिक, जो कुर्ते पे बेसिक चलती है वो है 7x3 की, 7x3.5 की, 7x4 की। 4 तक इनफ होता है, 4 के बाद नहीं चल यानी कि लेंथ में बोट नेक जो है हमेशा 4 ही तक रहता है, और विड्थ में आप उसको जितना भी लेना चाहें वो इंशाल्लाह। बोट नेक के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके ऊपर मैं आपको तफसीली तौर पर बना कर बता दूंगी। अच्छा जी, इसकी जितने भी विड्थ थी और लेंथ थी अपने हिसाब से आपने लेनी है, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने उसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से रखकर, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि मैंने चेपी के ऊपर ही रखकर इस तरीके से इस नेक को भी तैयार कर लेना है। आपकी मर्जी है, आप नेक फ्रंट का जो है वो लेंथ में ज़्यादा रखें, आपकी मर्जी है कि छोटा रखें, लेकिन मैंने फ्रंट और बैक का दोनों ही इक्वल रखे हैं। अब मैंने इसकी इस तरीके से एक बोट की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर ये देखें जी, इस तरीके से मैंने सारे में सिलाई लगा ली है। इसके बाद आपने लगा लेने हैं छोटे छोटे कट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरीके से मार्जिन को इस तरह पकड़ना है और इस कपड़े को भी इस तरफ पे करना है, यानी कि ये सारा जो कपड़ा है आपने इस तरह को बाहर की तरफ को ही रखना है। अब आपने ये जो किनारा है ना, किनारे की ये जो बीच की सिलाई इसके ऊपर नहीं, जो किनारे का ये वाला ब्लू वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपने स्टिचिंग लगानी शुरू करनी है, और सारे में आगे और पीछे दोनों में सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, तो ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने किनारे के ऊपर सारी सिलाई लगानी है और मार्जिन आपने इसी तरफ को रखना है, ठीक है। और फ्रंट का जो आपका नेक है उसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसमें आपने रखना है बैक का पल्ला। इस तरीके से रखने के बाद आपने ये जो जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट है, इसको इस तरीके से रखकर ऐसे और इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। और इस जैसे हमने फ्रंट का नेक तैयार किया है, इस दोनों शोल्डर को जॉइंट करने के बाद आपने बैक का नेक भी तैयार कर देना है। अच्छा जी, तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ही नेक हमारे तैयार आ गए हैं। अब आपने इसके जो स्लीव्स का पॉइंट है वो ये है इसके आपने गुम नहीं लगाना होता, आपने इसको इस तरह सीधा ही रख के लगाना होता है। दरमियान का जो कट है वही आपने ऐसे रखना है और इस तरीके से जॉइंट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखिए इस तरीके से बाजू को जॉइंट कर देना है। और अगर आपके पास भी इस तरीके से कपड़ा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि स्लीव्स का कपड़ा कम पड़ गया और यहाँ से चेस्ट का जो कपड़ा है वो ज़्यादा है, तो आपके लिए ऑप्शन सबसे पहले तो ये है कि आप इसको कट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कुर्ता है, कुर्ते में हमने काफ़ी सारी लूजिंग ले रखी है। इतना सा कट करके निकाल देंगे तो कोई मसला नहीं, नहीं तो आप इसको
दूसरा ऑप्शनल ये है कि आप इसको बाजू में छोटी सी चिड़ी लगा सकते हैं। जैसे बाजू में कपड़ा काम हो तो आप उसमें लगाकर बाजू को इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमारे ये आगे बाजू की फोल्डर है, इसको आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अच्छा जी, तो जो ये हमारे बाजू के आगे की फोल्ड है, ये आपने इतनी ही चौड़ी रखनी होती है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो बारीक भी इससे जो बारीक है वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो कुर्ते में इतनी ही चलती है। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से ही चलती है। और इसकी जो ये होती है ना, अगर आप चाहें तो मोटी भी कर सकते हैं, और इसमें तुरपाई तो नहीं चलती, सिलाइयाँ ही चलती हैं, क्योंकि रेडीमेड कपड़ा होता है तो सीधा सीधा ही काम चलता है। अच्छा जी, अब हमारा पॉइंट है कि कमर की सिलाई। सबसे पहले तो हमने जो कुर्ते का मार्जिन होता है हमेशा 1/2 इंच ही रखना होता है। 1/2 इंच रखते हुए इस सारे का हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये बाजू के हैं, ठीक है। हिप हमारी यहाँ पर है, इसके बाद चेस्ट हमारी यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच ही मार्जिन देना है कमर की सिलाई में, इस तरीके से। अच्छा जी, हम लोग अक्सर घर में भी ख़वातीन यही कर देती हैं कि जो ये सीधी सिलाई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम सिलाई यही लगा देती हैं, ठीक है। रेडीमेड में ये काम नहीं करते। रेडीमेड में ये करते हैं कि हिप और इसका दरमियान कर लेते हैं, वेस्ट लाइन का निशान नहीं लगाते, दरमियान करते। दरमियान करने के बाद इस लाइन से 1/2 इंच अंदर की तरफ आते हैं, अंदर की तरफ आकर इस तरह से और फिर इस तरह से मिला देते हैं। इससे ये शेप दिखाने से और चीज़ नज़र आती है, और करने से कोई और चीज़ नज़र आती है। इस तरह से मैं इस तरफ भी मार्क कर लेती हूँ, ये इस तरीके से। ये सीधी है और ये कर्व वाली है, दोनों ही आपको सिलाइयाँ लगा कर दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखिए, ये मैंने कर्व वाली लगाई है और ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट में जो लाइन है वो लगाई है। स्ट्रेट में लगाने के बाद ये होता है कि जी ये यहाँ पर आपका ना इस तरह से बलून सा बनता है। इस तरह से बनाने से ये होता है कि आपकी बगैर इस्त्री लगाने के भी ये देखें कि अंदर की तरफ थोड़ा सा इसका फिनिशिंग है, और यहाँ से ये फूला हुआ है। इसलिए ये वाला जो स्टिचिंग है ये कुर्ते में लाजमी लगाते हैं। रेडीमेड में भी यही कुर्ता लगाए, कुर्ते की साइड की जो लगाई जाती है। अब नीचे हमने 1 पलटी और 2 पलटी देकर सारे में फोल्ड करना, फिर इस तरह से 1 पलटी और 2 पलटी देकर साइड की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर देनी है। अच्छा जी, तो ये देखिए, ये नॉर्मल सा यहाँ पे मैंने कर दिया, देखिए उससे भी ये इस कुर्ते की ऐसे मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग हो गई है। ये देखिए, साइड के भी बॉटम मैंने स्टिच कर लिए हैं। अच्छा जी सर, ये जो नलकी है मैंने इस तरफ ब्लू और इस तरफ पिंक लगाई है। ये एक तो आपको समझाने के लिए लगाई गई है, और दूसरी जो है इसके साथ जो ट्राउज़र है मेरा वो डाई एंड डाई में है, मतलब कि ये ब्लू और पिंक में है, और हल्का सा इसमें ये ग्रीन कलर भी है। थोड़ा सा डाई एंड डाई में इस तीनों को लाया गया है, तो उसके साथ है। अच्छा जी, इसकी ट्राउज़र मिल नहीं रहा, इसलिए मैं आपको फिर कभी या कोई वीडियो में या किसी शॉर्ट में आपको इसका मुकम्मल लुक जो है वो दिखा दूंगी। तो ये है इस कुर्ते का मुकम्मल लुक। रेडीमेड तरीके से इस मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग बता दी है कि वो लोग क्या चीज़ और क्या कैटेगरी इसमें इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये दोनों ही टॉपिक, लास्ट वीडियो को और ये वाला आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।
आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की थी कि आपको अच्छे से अच्छा पॉइंट दे सकूं। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट यह है कि इसकी जो साइड की जो स्टिच है ना, वो आपने सिंगल ही लगानी है, यानी कि ये जो साइड की एक ही सिलाई है यही लगानी है, ना कि ये किनारे की वो सिलाई नहीं लगानी है। आपने सिर्फ ये वाली सिलाई लगानी है। इससे ही रेडीमेड सूट की जो होती है स्टिचिंग वो मुकम्मल हो जाती है। इस तरीके से ये मुकम्मल इसकी लुक है। आप इसको बनाकर वेयर कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको पहनने के। इस तरीके से मैंने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई, आपने इसको इसी तरह फॉलो करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।